होता क्या है कि जब कोई सोल डेड बॉडी से निकली है और किसी ने सामने उसको देखा है, देखने के बाद उसने चाहा है कि वो जाने उसके बारे में, तो वो तेज तेज चलने लगे बच्चे के पीछे। जैसे जैसे तेज तेज चलने लगे वो बच्चा और आगे भगता गया। और जब आप को पता है कि यू आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस पैरानॉर्मल, तो अगर वो हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइडकास्ट में। वाइडकास्ट की ये हॉरर सीरीज़ आपकी भेजी हुई कहानियों से प्लस हमारे जो डायरेक्ट कुछ गेस्ट आते हैं उनके कारण ही आगे बढ़ पा रहा है। ये लगातार 100 एपिसोड की जर्नी जो है वो मेरी बड़ी टफ थी, आपको पहले भी मैंने शेयर किया था। और इनफैक्ट अभी लास्ट कुछ पॉडकास्ट में हमारे एक गेस्ट आए थे जिनके लिए आप लोग शिकायत कर रहे थे कि वो अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, वो फास्ट बोल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। देखिए, ये स्टोरी टेलिंग या ये पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस जो लोगों के साथ होते हैं वो कोई चॉइसफुली नहीं होते। पहली बात, उनके गणों के हिसाब से, उनके पास्ट कर्मा के हिसाब से, या फिर वो गलत ऐसी जगह पे पहुंच जाएं, गलत टाइमिंग में चले जाएं, वो ओवरलैप होने से होते हैं। और मेरी तो अनबाइजली ये रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि जो अपनी स्टोरीज़ खुद बोलना चाहें, मतलब अपने उनके साथ जो घटित हुआ है वो बोलना चाहें, तो उनको मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व करता हूँ। अब क्या होता है कि डायलेक्ट का फ़र्क पड़ता है, लोगों की बोलने की हैबिट का फ़र्क पड़ता है। हो सकता है मैं भी कुछ ऐसे बोलता हूँ, कुछ वर्ड्स रिपीट करता हूँ या कुछ करता हूँ जो कई लोग नोट करते होंगे, तो वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अनबाइज्ड होके देखिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि भाई सब कुछ ऐसा बेस्ट ही होगा, लिसनिंग एक्सपीरियंस। मेरी कोशिश है बैक टू बैक टेक्निकली मैं इसको थोड़ा सा रिच रखूं कि ऑडिबल वो रहे। आप सबटाइटल्स ऑन कर सकते हैं। एक ही दिन में, सिर्फ एक ही बार में मैं किसी का डायलेक्ट चेंज नहीं कर सकता हूं। और मेरे हिसाब से हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो भी बंदा आया है या बंदी आई है बोलने, अभी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को ऑलरेडी मिल चुके हैं जिनको ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वो सब लाइंड अप है, कंटिन्यूटी हमने बनाई है। उसमें कुछ तो आपको ऐसे सेल्फ नरेटेड स्टोरी टेलिंग मिलेगी, आपको कुछ आपको गेस्ट मिलेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या शेयर कर रहे हैं मुझे। पैरानॉर्मल सिंपल होता है, भूतों से हमें डरना नहीं चाहिए। और लगभग सारे इंसिडेंसेस जो भी हुए हैं लोगों के साथ, जो आज भी मैं आपसे साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनके साथ भी इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्होंने बड़े ही हिम्मत से उस इंसिडेंट्स को फेस किया और उससे बाहर भी आए। तो आज की जो स्टोरी है ये हमको हमारी एक व्यूअर है प्रीत नाम से, वो सिख फैमिली से हैं। वो सेटल्ड हैं यूएसए में, सिएटल में। ये कहानी अब कहानी बन गई है, वो तो इंसिडेंस था। ये स्टोरी जो है वो 2003 की है, जब वो अपने हस्बैंड और अपने 4 साल के बेटे और शिफ्ट हुए थे किसी नए अपार्टमेंट में सिएटल में। तो कई बार क्या होता है कि जब आदमी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स गॉड, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पेसेस, मतलब जब आपको पता लगता है कि अच्छा बुरे में फ़र्क, कई बार इंस्टिंक्ट्स भी हमारी वो रहती है, सिक्स सेंस भी हमारी काम करती है। बहुत लोगों की ऐसे होती है और कई लोगों की नहीं होती, पता ही नहीं होता। वो पाठ वाठ करती थी, गुटका साहिब के साथ वो हमेशा साथ में कैरी करती थी, पाठ करती थी। तो उनको पता लग गया कि जिस अपार्टमेंट में उन्होंने खोला, मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो शिफ्ट हुए थे, एक नया अपार्टमेंट था वहीं पे सिएटल में। तो खोलते ही उनको फील हो गया था कि थोड़ा सा अनईजी सा लगा कि भी ये सही नहीं है। लेकिन वो ये है ना कि भिड़ते ही पहले अगर आप कोई नया मकान देखने जा रहे हो और आप वो मन में धारणा बना लो कि ये तो ऐसा है वैसा है, और ये फर्स्ट टाइम उनके साथ हुआ था पहली बात। तो जिनके साथ फर्स्ट टाइम होता है वो तो ऐसा क्यों सोचेंगे कि ऐसा कुछ पैरानॉर्मल होगा। नॉर्मली हम किसी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वही फील करके जाते हैं, हाँ ठीक है, अच्छा है, हमारे को नया घर में रहने को मिलेगा। तो उनको वैसा ही फील हुआ जैसे ही वो फर्स्ट टाइम उसमें गई। कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है ना कि बनी हुई तो अच्छी होती है, लेकिन सनलाइट प्रॉपर उसमें नया आना,
तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन उसमें था कि दिन होने के बावजूद उसमें रोशनी कम आती थी। तो खैर वो सेटल हुई वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो हस्बैंड बट ऑब्वियस काम पे जाते हैं। तो 2-4 दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह उनको ऐसा, मतलब जैसा उन्होंने बताया 4-5 बजे के आसपास वो बेड पे लेटी हुई थी, और एज यूजुअल सामने बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज़ होती हैं अपार्टमेंट्स में तो आजकल, उस टाइम भी होती थी, बाहर तो बहुत ही होती थी, खुली विंडोज़ ज़्यादा होती थी वहाँ पे। तो उस तरह की विंडो में से कोई उनको फील हुआ कि कोई 6 फुट की कोई शैडो, करीबन 6 फुट की कोई शैडो सामने देख रही है। और मतलब वो उन्होंने जैसा बताया कि शैडो ऑलमोस्ट ग्रे ग्रे टाइप की थी, ह्यूमनॉइड फिगर था लेकिन क्लाउड था। वो क्लाउड धीरे धीरे मतलब उनके पास आया, वो क्लियरली देख सकती थी, दोनों आंखों से आंखें मिला के देख रहे थे एक दूसरे को, और बिल्कुल फेस टू फेस हो गए। एक टाइम के बाद फेस टू फेस होने के बाद उनको एकदम से फील हुआ कि उस शैडो ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, प्रीत के दोनों हाथ उस शैडो ने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मतलब जब एक तरह से वो पोजेशन ही होता है, वो बताना होता है कि भी दिस इज़ माई प्लेस, नॉर्मली होता यही है अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में जाते हो तो पकड़ लिए। ऑलमोस्ट 2-3 मिनट तक पकड़े रखे। वो बहुत घबरा गई थी प्रीत, तो उन्होंने मन ही मन पाठ करने जोर जोर से पाठ करने लगी। पाठ करने के बाद 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट बाद वो, तब उसने उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद वो रिलैक्स हुई, छोड़ के वो डिसअपीयर हो गई। ये था फर्स्ट इंसिडेंस। अब उनको पता लग गया था कि कुछ है। उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। एज़ यूजुअल जैसा होता है कि हम विश्वास नहीं करते हैं उस चीज़ पे, तो हस्बैंड ने यही कहा कि भाई हो सकता है नींद में तुमको ऐसा लगा हो कि कुछ है, जबकि वो जानती थी कि नींद में नहीं थी। हमारे साथ भी कुछ होता है तो हमें पता होता है ना कि हम नींद में हैं या नींद में नहीं हैं। तो ऐसा ही उन्होंने हस्बैंड ने कहा कि भी नींद में होगी। वो उनके हस्बैंड की ड्यूटी शायद वो नाइट वाली होगी, नाइट या अर्ली मॉर्निंग की, इसलिए वो बाहर गए हुए थे उस टाइम में। तो ये उनका फर्स्ट इंसिडेंस था। सेम चीज़ें रिपीट होने लगी। रिपीट इन द सेंस कि उनको फील होने लगा जैसे एक बार दोपहर को वो अपने बेटे के साथ सो रही थी, तो उनको फील हुआ कि जैसे कोई गद्दे पे आके बैठा है। आपको मिस्टर इंडिया में देखा होगा ना आपने, वो सबसे पहले तो वो उसी फिल्म में दिखाया था कि जो इनविजिबल चीज़ है और वो कोई आपके पास एक्टिविटी करती है तो वो उसे गद्दा दबता है। तो बाकायदा जैसे आप ब्लैंकेट लेके बैठे हुए हो और गद्दे पे कोई बैठा है, फील हो रहा है कि गद्दा दबा है, वो फील होने लगा। ऐसे ही एक दिन उनका दोपहर में कभी आराम कर रही थी या इवनिंग में आराम कर रही थी तो ब्लैंकेट खींच लिया। ये बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मतलब घोस्ट या जो भी ये चीज़ें होती हैं वो आपको डिस्टर्ब, प्रैक्टिकली तो आपको ऐसे कहती है, प्रेजेंस दिखाती हैं, और फिर उनको पसंद नहीं आता या आप उसको नेग्लेक्ट करते हो तो वो आपको पोजेशन के लेवल पे लेके जाती हैं। और वही उनके साथ हुआ। उनको ऐसा हर बार फील होता था कि जैसे गद्दे वाला मैंने बताया कि कोई आके बैठ गया है फील कराने के लिए। कभी कंबल खींच ली तो उन्होंने फिर उसको इग्नोर मारा, वो अपने बच्चे को लेके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई। तो ऐसा फील होता रहता था लगभग। जैसे कभी नहा रही हैं तो नहाते टाइम फील हो रहा है कि कोई साथ में है, खड़ा हुआ देख रहा है। कितना वियर्ड वो सिचुएशन होगी। किचन में काम कर रही है तो फील हो रहा है कोई पीछे खड़ा है, लेकिन वो इग्नोर क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा सिचुएशन भी कई बार ऐसी होती है कि आप किसी दूसरे देश में हो, क्या आपको सपोर्ट मिलेगा, कैसा आपको फील होगा, या किसी को बोलोगे भी तो मतलब ये उस टाइम के लिए जो जिसके साथ चल रही होती है ना, वो ही फील कर सकता है। और वो कहानी आज डिस्कस हो रही है। इनफैक्ट ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनकी एक बार छोटी बेटी को भी उनको फील हुआ। छोटी बेटी ने कहा, छोटी अपने, मम्मा पापा इज इन दैट रूम, पापा गॉन इन दैट रूम। तो बोले पापा, तो फिर वो सोची कि बोले 3 साल की बेटी ने बोला यह, तो बोले पापा तो गए वहाँ पर, वहाँ मतलब अपने ऑफिस गए, तो इसको उसने किसको देखा। तो उसको लगा होगा बेटी को भी कि भी पापा कोई गया है अंदर, किचन में गया है या किसी रूम में गया है।
तो ऐसे करके बिल्कुल श्योर हो गई। इस बात को रहते रहते ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए थे। फिर एक दिन वो वैक्यूम कर रही थी, कोई अपने घर को वैक्यूम कर रही थी बैंड होके। तो उस दिन हुआ क्या, एकदम से उनके नाक में से ब्लीडिंग आने लगी, मतलब खून ब्लड आने लगा, और वो चकरा के बेहोश होके गिर गई। फिर वही चीज़ें होती है कि भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सारी रिपोर्ट्स देते हैं, एमआरआई वगैरह उनकी कराई, लेकिन किसी चीज़ में कुछ मिला नहीं। बट ऑब्वियस है इस चीज़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये पोजेशन है। उनके बहुत सारी मेडिसिन शुरू हो गई, कई लोगों ने साइकोलॉजिकल बोला उसको, कई लोगों ने ऐसी चीज़ बोला, तो डिप्रेशन की मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। तो कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ ना कुछ तो करना है ना मेडिकल को भी, तो वो सब होने लगा। ये सब बीतते बीतते मतलब ऑलमोस्ट इट टुक अराउंड 6 ईयर्स, 6 साल तक वो परेशान रही। हालांकि वो अपार्टमेंट उन्होंने 6 महीने तक उसमें रही थी, फिर वो अपार्टमेंट उन्होंने खाली कर दिया था। इतने लंबे पोजेशन के बाद में बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंसेस उनके साथ होते रहे, और इनफैक्ट मेडिकल कंडीशंस तो आपको मैंने डिस्क्राइब की ही थी कि डॉक्टर्स ने बहुत सारी उनको दवाइयाँ दी, और वो रूटीन में हो गया था कि वो कहीं भी बाहर जाती या घर में भी बीच बीच में कोलैप्स हो जाती थी, मतलब चल रही हैं गिर गई बेहोश होके। तो इतना बुरा उनके ऊपर पोजेशन था। उस चक्कर में क्या हुआ कि इनको बाहर जाने में, लोग अकेले भेजने में घर वाले कतराने लगे। कहीं भी ये रिस्क हो रह सकता था, काम पे भी मान लो कहीं वो स्कूल वगैरह में कहीं जाती थी पहले, तो वहाँ पर भी क्या नाम से नहीं जाना उनका बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी। ऐसा ही एक हॉरर इंसिडेंस उनका अपने इन लॉज के घर भी हुआ था। हुआ क्या था कि उनको ऐसा लग रहा था कि भी ये अभी उनके ससुर साहब के आने का टाइम है, तो वो आ जाएंगे तो चाय वाय बना देंगी। इतने में उन्होंने देखा कि कोई ग्रे कलर की जैकेट में, जो नॉर्मली उनके ससुर साहब पहनते थे, ग्रे कलर की जैकेट और टर्बन में कोई अंदर की तरफ आया है रूम में। तो उन्होंने अपनी सास को कहा कि भाई आ गए क्या, पापा जी आ गए क्या? तो बोले नहीं, पापा जी कहाँ है अभी? तो बोले नहीं, कोई उधर गया। उनको लगा था कि मैं चाय बना देती हूँ, वो आए हैं, तो इसलिए अपनी सास से पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो वो नहीं आए। तो बोले तेरे को वहम हुआ होगा। फिर वो तो समझ गई कि भाई वहम नहीं, वो तो उनको दिखता है। लेकिन कुछ भी एक्टिविटी किसी भी घर में, हालांकि वो इन लॉज का घर था उनका, लेकिन बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कई बार। ऐसे गण इस तरह के होते हैं कि आप सेंसिटिव हो जाते हो। ऑलमोस्ट ये सिचुएशंस इतनी ज़्यादा, बिल्कुल उनको लगा कि जैसे टर्बन पहने हुए कोई बंदा वो गया है किचन की तरफ। तो वो उनको जो जिस फॉर्म में देखना चाहता है उस फॉर्म में दिखाते रहते हैं, वो एक तरह से छलावा करते रहते हैं। और जब पजेस्ड हो जाते हैं तो वो एक तरह से आपकी बॉडी उनकी बॉडी एक ही है, तो साथ ही रहते हैं। तो इस सब को 6 से 7 साल उनको लगे इस ट्रॉमेटाइज में। फिर उनकी मदर इनफैक्ट लेके गई गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में स्नान करने के बाद उनकी वो नेगेटिविटी उनसे दूर हुई, जो भी पजेस थी। उसके बाद वो एकदम फिट रही। ऐसे सिमिलर छोटे छोटे इंसिडेंट्स उसी घर से रिलेटेड और उनके थे। जैसे कई बार मॉनसून में होता है ना, लकड़ी का दरवाज़ा बिल्कुल जैम पैक हो जाता है, दब खूब जोर लगा के खींचते हैं अपन। तो ऐसा ही उनको पता था कि ये दरवाज़ा बहुत जोर लगाएंगे तब खुलेगा। तो ऐसे ही वो बैठ के अपना पाठ कर रही थी, और तो अचानक वो दरवाज़ा बहुत स्पीड से धक्के से ऐसे खुल के भड़ाक से खुल गया। तो वो सोचने लगी ये कैसे खुला। सेम उन्होंने ट्राई किया वापस बंद करके, लेकिन वो वापस टाइट था। तो वो हवा भी इतनी तेज़ नहीं खोल सकती कई चीज़ों का। ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स ये होते थे कि जैसे वो कीर्तन लगा के रखती थी, रात को कीर्तन लगा के ही सोती थी, तो टीवी ऑन रहता था। और कई बार ऐसा होता था कि सुबह टीवी बंद मिलता था। तो ये छोटे छोटे हैं, अगर मानो तो मतलब इसमें अगर लॉजिक ढूंढने लगो तो ये हो सकता है भी हस्बैंड ने बंद किया होगा, लेकिन जब हस्बैंड ने बंद नहीं किया तो फिर क्या लॉजिक है। तो ऐसे ये इंसिडेंस हुआ। ऐसे ही एक बार उनकी बेटी उसी अपार्टमेंट में लेटी भी थी अपनी अलग छोटा उनका जो बेड होता है उस पर, और ये अपने पाठ कर रही थी। करते करते उस विंडो के पास पाठ कर रही थी, यहाँ पर जैसे वो बेटी लेटी है। तो उसको जो एंटिटी थी वहाँ पर, उसको इतना बुरा लग रहा था, वो इतनी ट्रिगर हो गई थी कि उठा के उनको बालकनी तक मतलब वो लेके आई, और बालकनी से बिल्कुल प्रेशर लगा के धक्का दे के फेंकने को हो रही।
मतलब कि ये अपनी अलग स्ट्रगल कर रही, वो अपना अलग स्ट्रगल कर रहा है, और वो पार्ट तेज करे जाए, तेज करे जाए, तेज करे जाए। वो इतनी ट्रिगर थी कि ये पार्ट क्यों कर रहे हो मेरे घर में। तो खैर बहुत समय लगा उनको ये कन्विंस करने में अपने हस्बैंड को कि भैया देयर इज़ सम प्रॉब्लम, आप तो चले जाते हो, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। तो फाइनली फिर उन्होंने छोड़ा था वहाँ से। सिमिलर इंसिडेंसेस उसी दौरान, हालांकि 6-7 साल बाद जाके उनका वो प्रदर्शन वाली चीज़ हट गई थी गोल्डन टेम्पल में जाके, लेकिन उनके जिस स्कूल में वो काम करती थी बाद में, तो वो सेंसिटिविटी तो वैसी ही रहेगी। मतलब आई मीन टू से जो फील कर सकता है ये चीज़ें, मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में ही आपको बोला था कि जब जो आदमी फील कर सकता है उसको फील होती है। तो कई बार जैसे कोवर्कर्स के साथ में वो स्कूल के अंदर, सिएटल में जो स्कूल था छोटा, तो इनके पास कीज़ रहती थी, तो इनको लेके जाना होता था। मतलब यही खोलती थी, और खोलने के बाद जैसे फर्स्ट टाइम वो घुसी है, कोई एक्टिविटी नहीं है स्कूल में, तो उनको कोई फील हुआ कि जैसे कोई फीमेल गाना गा रही है, कोई गुनगुना रही है, तो ये समझ जाती थी कि भी हाँ है। उसमें उस स्कूल में काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। ऐसे ही कभी बहुत बड़े बड़े कोई संदूक टाइप बॉक्सेस थे जो कि उनको नॉर्मली एक आदमी नहीं ला सकता, तो कोई सफाई कर्मी जैसे वहाँ साफ़ कर रहा है, तो इधर वो सफाई क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, वो उधर से वो बॉक्सेस गिर गए नीचे धड़ाम से, तो वो भी बड़ा स्ट्रेंज था। तो वो कभी कभी जब जैसे अकेली होती थी ना, तो जब जल्दी मतलब आफ्टर द स्कूल वाइंड अप करना होता था, तो वो जाती जाती मतलब भाग के पार्किंग लॉट में आके बैठ जाती थी। ऐसा भी होता था कि किसी क्लासरूम में जैसे क्लास ख़त्म हो गई है, उसके बाद में वो अकेली बैठी हैं, और तो डोर, जो क्लासरूम का डोर है, वो बंद होता खुलता, बंद होता खुलता, बंद होता। अब वो हैवी डोर्स होते हैं क्लासरूम के बड़े, वो 6x7x4 के तो डोर होंगे ही मोटे, क्योंकि वहाँ पर हैवी सारा वो सिक्योरिटी वगैरह सारा रहता है। तो नॉर्मली यहाँ इंडिया से तो हैवी दरवाजे ही होते हैं वहाँ के, तो क्लासरूम के वो साफ पता लगता है, मतलब आपके सामने कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि एबनॉर्मल है, और जब आप को पता है कि यू आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस पैरानॉर्मल, तो अगर वो हो रहा है तो आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब कुछ सोल्स वहाँ भी अटकी हुई होंगी, या तो स्कूल से रिलेटेड ही हो सकता है, कुछ और होगा, लेकिन आपके सामने हो रही है वो, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन टू अदर्स कि ये क्यों हो रही है। तो ऐसे ऐसे करके वो अब तो सेंसिटिव तो है, लेकिन अब उनका फ़िलहाल कोई ऐसा पोजेशन वाला वो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपना माध्यम बनाया, उसको और स्ट्रॉन्ग अपने ऑरा को उससे पाठ करके और करके किया, रूटीन में अपनी हैबिट्स में वो डाला, तो उससे वो ओवरकम हुई है। आई थिंक इनका जो पैरानॉर्मल स्ट्रगल है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप अप्रिशिएट करेंगे उनकी हिम्मत को। अब एक दूसरी इंसिडेंस जो है वो हमारे सब्सक्राइबर ने ही शेयर किया है, हमारा बीकानेर वाले एपिसोड को देख के, क्योंकि उनको भी हिम्मत आई कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके साथ आपके परिवार में या कुछ हुआ हो तो आप शेयर कीजिए, लोगों को उसके बारे में भी पता रहना चाहिए, कैसे उन्होंने ओवरकम किया या कैसे वो चीज़ आई और चली गई। ये इंसिडेंस 2020 का है, जब वो 26-27 साल के थे। हालांकि उनकी फैमिली में शुरू से स्पिरिचुअलिज्म और पूजा पाठ और ये सारा फॉलो किया जाता था। ओवरलैप चीज़ें जब हुई, जब 2020 में उनकी घर में कुछ डेथ्स हुई, तो उनके सिस्टर के घर में बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सिनेरियो बता दूं किस तरह का उनका घर था। बीकानेर में ही बड़े प्लॉट्स के अंदर, जैसे होता है ना, आगे की तरफ रोड है, बीच में हाउस है, पीछे बड़ा कोर्टयार्ड कह लो या खेलने का ग्राउंड कह लो, इस तरह का वो हाउस था। अब होता क्या है कि 2020 में कुछ उनके घर में डेथ्स हुई, जिनके सारे रिचुअल्स भी उन्होंने फॉलो किए और किए, और उसके 2-3 साल बाद जाके कुछ स्पेशल पूजा होनी थी उनके घर में। तो जब वो पूजाएं होने लगी, तो उनकी सिस्टर को कोई ऐसा फील होता था कि पूजा के टाइम बिल्कुल सामने वाली फ्रंट रोड पे घर के बाहर को ब्लैक शेडो आ जाती थी, और वो जब तक पूजा होती थी तब तक वो रहती थी। तो बट ऑब्वियस है, डर तो लगेगा कि यार ये क्या चीज़ आई है। फिर कभी कभी वो पीछे वाले कोर्टयार्ड में आ जाती, और वो घूमती पूरे कोर्टयार्ड में, कभी अंदर घर में नहीं आती। तो उन्होंने भी बड़ा डर डर के मेरे से ये एक्सपीरियंस शेयर किया था,
और ये कहा था कहीं ये चीज़ें वापस न आ जाए इनकी बात करके। तब मैंने उनको वॉइस नोट पे ही कहा था कि मैंने कहा ये समाउ मेरे को ऐसा रिलेटेड लग रहा है कि जब आपके जो पितर्स हैं, आपके जो 2020 में कुछ डेथ्स हुई थी, क्या होता है कि कई बार ऐसा सिस्टम होता है कि एक डेथ हुई, फिर उसके आगे पीछे दूसरी डेथ होती है, तीसरी डेथ होती है। तो मैंने कहा वो ही आपके पितर और आपके जो फैमिली वाले लोग थे वो ही वापस आते हैं कई बार। और अगर आपके थर्ड आई खुली हुई है या सिक्स सेंस ऐसा है या गण ऐसे हैं तो आपको वो नज़र आते हैं। और मैंने कोरिलेट भी कराया था अपने सुनील बनर्जी वाले एपिसोड से, क्योंकि उनके घर में भी पर्टिकुलर उस टाइम पे श्राद्ध पक्ष की बात थी। आपने भी सबने देखा होगा। मैंने उनको बताया कि भाई उनके तो घर में उन्होंने एंटर होते हुए भी देखा उस ब्लैक शैडो को, और घर में घूमते हुए भी देखा। आपके केस में वो घर के बाहर थे, तो इसलिए घबराने की बात नहीं। हालांकि जब ये आदमी आँख से देख लेता है तभी उसको पता, उसी को पता होता है कि भाई ये चीज़ें होती हैं। जो नहीं देखता है वो नॉन बिलीवर है। खैर, इस इंसिडेंस होने के बाद उनको और श्योरिटी हो गई कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट। हम अपना ये शरीर त्याग के कब हमको दूसरा वो जीवन मिलेगा, मानव जीवन मिलेगा या कोई और योनि मिलेगी, वो सब डिपेंड है उस ऊपर वाले के ऊपर। आप किसी को भी मानते हो, वो मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब बात की बात है। लेकिन ये है कि स्पिरिचुअली कनेक्ट रहने से और इस चीज़ में बिलीव करने से कि ये चीज़ें हैं, हमको इस जीवन को जीने में थोड़ी सी आसानी होती है। जब बीकानेर वाला जिस हाउस में जो हमारे व्यूवर ने हमको भेजी ये स्टोरी, तो एक स्टोरी उनके फादर ने और बताई थी जो उनके फादर के दोस्त के साथ हुई थी। बीकानेर में कोई सर्किल है, उपाध्याय सर्किल, उसमें उस टाइम रात को वो जा रहे थे उनके फादर के फ्रेंड। तो उनको ऐसा फील हुआ एक ब्लैक सी शेडो, जैसे स्कूटर पे ही नॉर्मली छोटे जगहों पे तो स्कूटरों में जाता है, तो स्कूटर पे ही वॉज ट्रैवलिंग, तो वो क्रॉस होते उनको दिखा सामने कोई ब्लैक शेडो है सर्किल के ऊपर ही। तो वो संभलते उससे पहले वो शेडो उनके अंदर से पास होके चली गई। और उस दिन के बाद 4-5 दिन तक उनकी बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई। जब बाद में पूछा कि भाई आपकी तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे हुआ था, मेरे से गलती ये हुई मैंने पीछे मुड़ के देख लिया। पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ पर कोई एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। होता क्या है कि जब कोई सोल डेड बॉडी से निकली है और किसी ने सामने उसको देखा है, देखने के बाद उसने चाहा है कि वो जाने उसके बारे में, और उसने देख लिया है और देख के भी नज़रअंदाज किया है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। किसी को उनको इन्फॉर्म करना था, या तो पुलिस को इन्फॉर्म करते या किसी को इन्फॉर्म करते, एम्बुलेंस को करते, तो शायद वो इफ़ेक्ट उस चीज़ का था। 5-6 दिन जो उनको बीमार रहे उस चीज़ का इफ़ेक्ट था। तो रियलाइजेशन ये ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर हमने कोई चीज़ ऐसी देखी है तो हम उसकी मदद करें, चाहे वो डेड बॉडी है, कहीं एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन दें। सिमिलर केस एक आपके साथ जल्दी मैं एक पॉडकास्ट में शेयर करूंगा। बहुत रेयर केस है जो कि चंबल में हुआ था। चंबल में हमारे एक मेरे मित्र ही हैं, उनके चाचा के साथ हुआ था। वो इंसिडेंट्स मैं अलग से शेयर करूंगा, और मैं इनफैक्ट अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो मैं उनके मुंह से सुनवाना चाह रहा हूँ आपको, तो वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको और बताता हूँ, जिंद हरियाणा से। ये भी हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने भेजा है। जिंद की बसावट ऐसी है कि रेलवे लाइन के एक तरफ तो शहरी सिस्टम ज़्यादा है, मतलब शहरीकरण अर्बन सारा वहाँ है, और रेलवे लाइन की दूसरी तरफ थोड़ा सा गांव वाला माहौल है, थोड़ा सा खुला खुला है, पेड़ पौधे हैं, जंगल टाइप है, उस तरह से। और जिंद में 2 थिएटर्स हैं, एक शहर की तरफ है, एक थोड़ा गाँव की तरफ है। उनके फादर को फिल्में देखने का शौक़ था, तो एवरी फ्राइडे जो फिल्में बदलती थी तो अपने 4-5 दोस्तों के साथ नॉर्मली वो देखने जाते थे। एवरी फ्राइडे लेट नाइट का शो लेते थे। लेट नाइट का शो नॉर्मली 9 से 12 वाला शो जो होता है वो लेते थे, और वो शो देख के फिर वो आते थे। तो एक दिन हुआ ऐसा कि उनके जो कोई भी दोस्त साथ में नहीं गया, तो उन्होंने कहा चल मैं ही जाता हूँ। तो वो गाँव की तरफ वाले जो थिएटर था उसमें गए। शो ख़त्म होने के बाद वो लौट रहे थे तो रोड के साथ चलते चलते, अच्छा जिस रोड पे चल रहे थे उस रोड पे एक तालाब था। गांव में नॉर्मली होते हैं 2-3 छोटे मोटे तालाब होते ही होते हैं, कोई छोटा तालाब, बड़ा तालाब, गंदा तालाब, कई तरह के होते हैं। तो एक छोटा तालाब था जिस तालाब के थोड़ा सा आगे गाड़ियाँ लोहार जो होते हैं, नोमैड्स जो सेटल कहीं एक जगह नहीं होते, कभी यहाँ रहते कभी वहाँ रहते, तो उनकी वो कुछ कार्ट्स वगैरह और वो कुछ फैमिली
वहाँ पर रहती है। तो उनको ध्यान था कि तालाब के आगे वो है। चलते हुए जा रहे थे तो उनको थोड़ी दूर आगे जाके कोई 5-6 साल का बच्चा ऐसा दिखा चलता हुआ। उन्होंने कहा रात के 12 बजे ये बच्चा इधर क्या कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है भूल गया हो रास्ता वास्ता, तो मैं इसको हाथ पकड़ के आगे किसी को हैंड ओवर कर देता हूँ। तो वो तेज़ तेज़ चलने लगे। तालाब से हालांकि काफ़ी दूर थे उस टाइम वो, तो बच्चा भी उससे पहले था, लेकिन उनके दिमाग में ये थी कि भी तालाब है और तालाब के आगे उनकी गाड़ियाँ लोहारों की बस्ती है छोटी सी। तो उनको लगा शायद एक गाड़ियाँ लोहार वाला ही कोई बच्चा होगा, या नहीं भी होगा तो एटलीस्ट उस बच्चे को उसके पास तक पहुँचा दें। तो वो तेज़ तेज़ चलने लगे बच्चे के पीछे। जैसे जैसे तेज़ तेज़ चलने लगे वो बच्चा और आगे स्पीड से चलना लगा। और उनका पहले तेज चल, मतलब नॉर्मल वॉक जो चल रहे हैं अपन, नॉर्मल वॉक से अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे तो कितनी सी बढ़ेगी। तो बच्चा भी आगे भगता गया। और जैसे ही वो तालाब नज़दीक आया, मतलब बच्चा आगे चल रहा है वो पीछे चल रहे, जैसे ही तालाब नज़दीक आया वो बच्चा तालाब में जाके कूद गया। कूदते ही उनके समझ में आ गया कि ये कुछ और है। उन्होंने, क्योंकि वो सिगरेट पीते थे, तो उन्होंने जेब से माचिस निकाली, अपनी माचिस जला के आग को जलाते हुए, मतलब तीलियां जलाते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मीनवाइल तालाब के साथ साथ पैर, जब वो कूद गया था तो थोड़ी सी नज़र उनकी उधर गई 2-3 मिनट बाद, तो देखा कि तालाब के उधर लास्ट में बाउंड्री थी एक तालाब की। मतलब जैसे इधर तो पाल है, उस तरफ बाउंड्री थी। उस बाउंड्री में के बाद में कोई स्कूल था। तालाब की बाउंड्री थी या स्कूल की बाउंड्री थी, लेकिन उन्होंने बस जाते टाइम एक सरसरी नज़र से साइड से देखा, तो वो बच्चा उस बाउंड्री पे चढ़ा स्कूल की और स्कूल में कूद गया। इतने में उनको वो वाला मोड़ आ गया जहाँ से उनका गांव की गली थी, उनके मोहल्ले की गली थी। तो जलाते वो गली तक पहुँच गए। अब गली तक पहुँचे तो उनको थोड़ा सा चैन आया। अब क्या हुआ कि नॉर्मली गांव में नोहरे बने हुए होते हैं। नोहरे मतलब घर के बाहर जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं जिनमें मवेशी वगैरह रहते हैं, तो नॉर्मली जो बुजुर्ग लोग हैं वो नोहरों में रहते हैं। तो जैसे ही उनसे मिले, उन्होंने बताया कि भाई मैंने अभी ऐसा देखा, वो बच्चा कूदा उसमें तालाब में। और फिर मुझे तो लगा कि खोया हुआ बच्चा था, लेकिन जैसे ही वो कूदा मैं समझ में आ गया कि भी ये कुछ और घटना हो रही है मेरे साथ। फिर वो बच्चा स्कूल में चला गया। तो किसी बुजुर्ग ने फिर उनको बताया कि भाई आप जब भी आप लेट वेट आते जाते हो तो आप हाथ में अपना एक लोहे का कड़ा हमेशा पहन के रखो। तब से वो कड़ा पहन के रहते हैं। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते हैं, कुछ छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो हो जाती हैं, कभी डिस्कस नहीं होती, लेकिन अगर डिस्कस हो रही हैं तो कोई तो इसका रीज़न होगा। और कभी हो सकता है वो सोल सारी मुक्त हो गई हों, लेकिन हमारी तो लास्ट तक ईश्वर से यही कामना रहती है कि जिनकी भी बातें हो रही हैं, अगर वो अटके हैं तो वो फ्री हों इस जंजाल से, इस प्रेत योनि से। अब ऐसे ही एक स्टोरी मैं दिल्ली की आपके लिए लेके आया हूँ, जो मेरे ही सब्सक्राइबर ने शेयर की है, सविता कपूर जी ने, जिनका एपिसोड मैं ऑलरेडी उनकी स्टोरीज़ बता चुका हूँ। आपको याद भी रहेगा वो पार्टीशन वाला वो हाउस, नूर बानो का कोठा, वो सविता जी ने ही ये स्टोरी शेयर की है। उन्हीं की फैमिली में ही हुई थी। सविता जी के मामा जी जो थे उनका नाम था नानचंद जी। उनका बड़ा स्ट्रगल वाली लाइफ रही। उनको थोड़ा सा संगत ऐसी रही कि वो थोड़ा सा बदमाशी टाइप वाले तत्वों में के साथ ही ज़्यादा वो रहे, शराब पीने की आदत, ये और सो ऑन। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं और उनकी बहुएं हैं। तो एक तरह से उनकी भाभी लगी, उनकी स्टोरी है। उनके बेटे का नाम है प्रदीप यादव और भाभी का नाम है दीपा। दीपा बेसिकली वो बिहार से शादी करके लेके आए थे दीपा को, तो वो कम पढ़ी लिखी हैं। वो भी हमारा पॉडकास्ट देखती हैं, और लेकिन वो टेक से भी नहीं है यूट्यूब से लेकर, तो अपनी स्टोरी उन्होंने सविता जी के माध्यम से शेयर करवाई मुझे। तो अब मैं स्टोरी बताता हूँ। उनका जो घर है वो लगभग दिल्ली का एक स्टेशन है, दिल्ली किशनगंज, उसी के आसपास भारत नगर और प्रताप नगर, ये कॉलोनीज़ हैं उस रेलवे लाइन के अगल और बगल में। तो वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, और ऑलमोस्ट पुरानी दिल्ली का ही आई थिंक एरिया है वो। तो डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, तो नॉर्मली क्या करते हैं कि बस्ती उधर भी है, बस्ती इधर भी है। तो कम्यूट करने के लिए, शॉर्टकट के लिए लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते हैं देख के।
ट्रेन में है तो नहीं। तो ये रूटीन में होता है। ये तो आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहीं कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन के ऊपर इधर और उधर दोनों आबादी है, हालांकि क्रॉस नहीं करना चाहिए रेलवे लाइन को, लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में फाटक होता है तो फाटक के केस में कर लेते हैं। लेकिन फाटक कई बार क्या होता है 5 किलोमीटर इधर नहीं है, 5 किलोमीटर उधर नहीं है, तो आदमी को सीधा ये दिखता है कि देख के क्रॉस कर लेंगे, तो दैट इज़ अ बैड हैबिट। तो हुआ क्या, प्रदीप का भी जो स्ट्रगल था, क्योंकि जब ऐसे उसके अंदर बैड हैबिट्स के अंदर आप चलते हो या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो ये शराब पीने की आदत और दूसरों से उधार लेने की, घर चलाने के लिए लेना भी पड़ता है। इस चक्कर में उनके मांगने वाले बहुत आते थे, तकाजा करने वाले आते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि शाम को कोई उनके मांगने वाले आए घर पे, तो वहाँ पर वो प्रदीप मिले नहीं, दीपा मिली। दीपा को बड़ा गुस्सा आया कि कोई मांगने वाला आके घर पे शोर मचा रहे हैं और कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। अब उनको उनकी हैबिट पता थी कि नॉर्मली लेट शेट आते हैं, और उनके कुछ पता भी था कि भी कुछ फलानी दुकान पे बैठते हैं, इस दुकान पे बैठते हैं। तो जब उनके जाने के बाद मांगने वाले जो आए थे, तो गुस्से में वो निकली रेलवे लाइन क्रॉस करने। अब रेलवे लाइन का आपको वैसे भी पता है कि बहुत सारे जानवर भी, गाय वाय भी कटती रहती, कभी ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। और ये बात लगभग शाम की है, शाम की रात की है ऑलमोस्ट। शाम को मांगने वाले वो आए थे, पैसा अभी हमारा लौटाओ, उधार दिया हुआ था लौटाओ। तो वो उसको बड़ा बुरा लगा दीपा जी को। तो दीपा जी निकली सीधे, उनको पता था कि लाइन के उधर फलानी दुकान के ऊपर वो नॉर्मली बैठते हैं, वो वहीं होंगे। तो वो लाइन के साथ साथ लाइन के पास पहुंचने के साथ कुछ स्ट्रीट डॉग्स उनको फॉलो कर रहे थे तो भौंक रहे थे। अब ऐसा कहा जाता है उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी मौतें हुई भी हैं रूटीन में। जब आप ये रास्ता ही बना लोगे, डेली ही लोग आ रहे जा रहे हैं कि इधर के उधर जा रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं, का मतलब वो हैबिट है लोगों की। 20-50 लोग उधर जा रहे हैं, 20-50 लोग इधर आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा ऐसा सिनेरियो। तो ऐसे ही वो शाम को निकली, वो गुस्से में तो थी, आगे निकलती गई। कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि जैसे ही वो क्रॉस कर रही थी, डॉग्स भौंक रहे थे, और अचानक से उनको कुछ सुनाई नहीं दी। ट्रेन कोई आ रही है, कोई दिख रही है, कुछ नहीं सुनाई दिया, ट्रेन की कोई साउंड सुनाई नहीं दी। अचानक से किसी का हाथ आया और ज़ोर से खींच के उनको इस तरफ खींचा। वो कोई जानकार बुजुर्ग थे, और वो दोनों गिर के चोट वोट भी लगी, क्योंकि हालांकि वो शायद दीपा जी, उनसे बुजुर्ग की तो ताकत कमी होगी, लेकिन वो भी उन्होंने फिर भी खींच लिया और गिरे और उनको बचाया। और फिर डांटा, बोले तेरे को ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी क्या? तो बोले नहीं, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रही थी, ट्रेन दिख भी नहीं रही थी। बोले बिल्कुल नज़दीक, ट्रेन गुजरने के बाद उन्होंने ये बात बोली। बोले तुम्हारे ससुर की भी डेथ यहीं हुई है, तब भी नहीं समझे क्या? नानचंद जी की भी डेथ ऐसे ही क्रॉस करते हुए हुई थी। तो ऐसी जगह पे उन्होंने कहा कि बोले होता क्या है कि जो डेथ्स ऐसी हो जाती हैं, वो ऑलमोस्ट इट इज़ कॉल्ड सडन डेथ, अकाल मृत्यु। तो वो सोल्स, वो हवाएं वो वहाँ पे अटकी रह जाती हैं, और वो अगर कोई ऐसे टाइम पे कोई क्रॉस कर रहा होता है, तो वो ऐसा धोखा करती हैं कि सुनाई नहीं देता ट्रेन आने की आवाज़। अब जब सुन नहीं रही, तो आपको सेंसेस वैसे भी नहीं रहते कि भी आवाज़ नहीं आ रही तो देखें भी क्यों। या हो सकता है उन्होंने देखा भी हो, इधर भी देखा उधर देखा, लेकिन ट्रेन अगर जो फास्ट मूविंग ट्रेन है और दूर तक कोई नॉन हॉल्ट वाला कोई स्टेशन है, तो वो ट्रेनें रुकती नहीं है, बहुत स्पीड से निकलती हैं। तो ऐसे में उन्होंने बचाया, और फिर वो उसको बताया। तो पैरानॉर्मल घटनाएं होने के लिए कुछ ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, कुछ ऐसी जगह बन जाती है। जैसे सड़कों पे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है, सर्किल बन जाता है। रेलवे स्टेशन वाली जैसी ऐसी चीज़ है कि रेलवे में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, सालों तक नहीं होगा कोई बदलाव, वो वहीं का वहीं रहेगा, वैसे ही रहेगा। वहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कम होती है, तो वो वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। वीरेंद्र जी की भी एक कहानी ऑलमोस्ट 2-3 पॉडकास्ट पहले मैंने एक डिस्कस की थी। जब वो साइकिल से आ रहे थे, साइकिल उनकी पंचर हो गई थी, बस से ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से जब वापस आ रहे थे चने खाते टाइम, तो वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी उनको दिखी थी जो लाइनमैन को उन्होंने बताया था। वीरेंद्र जी बाय चांस आने वाले थे अभी, लेकिन कुछ अपनी फैमिली के एंगेजमेंट्स के कारण अभी शायद 2-4 पॉडकास्ट के बाद में उनको मैं लेके आऊँ। एक
इन्फॉर्मेशन की बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि सुसाइड वैसे तो अपने शास्त्रों में भी बिल्कुल गलत है। सुसाइड करना, इस जीवन से बंधन तोड़ना, उसको आप मुक्त होना, ये सोचना कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो सब प्रॉब्लम से दूर हो जाऊँगा, तो पहली बात तो ये वैसे भी गलत है। और दूसरा, आप चाहे कोई भी माध्यम से करो, लेकिन ट्रेन के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गलती से बाय एक्सीडेंट, बाय एनी चांस आप अगर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हो और आप वहाँ पर आपकी डेथ हो जाती है, तो इट इज़ स्पेशली ए क्राइम। सुसाइड वैसे क्राइम ही होता है, क्रिमिनल केस लगता है, लेकिन ट्रेन के केस में और क्या होता है कि रेलवे का सीधा नियम है कि रेल अपने रास्ते जा रही है, आप ट्रेन के रास्ते में जा रहे हो, और उस केस में इफ़ यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तो आपको जो घर वालों को बॉडी मिलेगी ना, बॉडी भी आपको पैसे दे के, चालान दे के, बाकायदा FIR हो जाती है, उससे फ्री होके तब आपको बॉडी मिलेगी। तो ट्रॉमेटाइज ये दोनों एंड के ऊपर है। मतलब एक तो बंदा तो गया, बंदा या बंदी तो गया ही गया, लेकिन साथ में परिवार को डबल प्रेशर, डबल दिक्कत होगी। तो इनफैक्ट मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि पैरानॉर्मल वाली जो चीज़ें हैं ये बड़ी डेंजर है, और हमको अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों पे, इन जगहों से अवेयर रहना चाहिए। डरना नॉर्मली नहीं चाहिए कि भाई अगर सामने आ ही गए तो डरना नहीं चाहिए, उस चीज़ को समझ के उससे एस्केप लेना चाहिए, और गलत स्टेप जीवन में नहीं उठाने चाहिए। लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके कोई स्टोरीज़ हैं, कोई इंसिडेंसेस हैं, तो आप शेयर कीजिए, सो दैट अच्छे से एलोबरेट करके शेयर कीजिए, जिससे मैं उसको एक्सपेंड करके बता सकूं, छोटी छोटी किस्सों में नहीं होके पूरा सिनेरियो समझा के मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकूं उसको, और तभी ये जर्नी आगे चलती रहेगी, कुछ अवेयरनेस भी मिलती रहेगी, स्पिरिचुअलिज्म में भी बातचीत होती रहेगी। और जो नए देखने वाले हैं हमको, वो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब भी करें, और दिए गए जो नंबर है उन पे अपनी स्टोरीज़ आप भेजते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।